जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोगों का पेपर आरआरबी एनटीपीसी यूजी का 13 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 16 से लेके 20 जून को है, तो आज का ये एक्सपेक्टेड पेपर 8 आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, आज मैं रेलवे के रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो ये क्वेश्चंस बार बार एनटीपीसी यूजी में आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर अटेंड करें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बिना समय गंवाए। हाइडे स्पीच का युद्ध भारतीय शासक राजा पोरस और यूनानी शासक के मध्य किस वर्ष में हुआ था मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे। देखो दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट का पेपर 13 जून को है, उनका दोस्तों सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हो चुका है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपका पेपर किस सिटी में है और किस शिफ्ट में है। दोस्तों ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। 14 तारीख को भी जिसका पेपर है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से सुनेंगे, हाइडे स्पीच का युद्ध दोस्तों किस वर्ष में हुआ था? बताइए, किसी को पता है? अगर आप मेरे भाई बी ऑप्शन टिक कर रहे हो तो बिल्कुल आपका जवाब सही है, यानी कि 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखो, कंटेंट आपके लिए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बनाया, इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख धर्म ग्रंथ है जिसके 3 भाग होते हैं। उसमें से अधिधम पिटक में कितनी पुस्तकें होती हैं? शानदार क्वेश्चन है। यानी एक क्वेश्चन यहां से कवर हुआ है कि जो त्रिपिटक है उसका संबंध बौद्ध धर्म से है मेरे भाई। ठीक है, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। उसमें से जो अधिधम पिटक है ना मेरे भाई, वो कितने पुस्तकों में विभाजित है मेरे भाई? तो यहां पे आपको टिक कर लेना मेरे भाई, 7 पुस्तकों में ये विभाजित है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फर्रुखाबाद शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करोगे बताइए? तो सही जवाब हो जाएगा तफजुल हुसैन खान, यानी डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? शानदार क्वेश्चन है। मतलब कि आर्टिकल 240 मतलब 217 में ये सब बात कही गई है। तो इसकी नियुक्ति मेरे भाई कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं मेरे भाई। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी का उल्लेख है। ये प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया गया? आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहां से कवर हुए। कौन कौन से? कि संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया और इसके अनुच्छेद भी दे रखे 36 से 51। अब हमें यह पूछा है कि हमने इसको किसके संविधान से लिया है, तो आप टिक करोगे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया मेरे भाई। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए मेरे भाई? यूएसए के संविधान से। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए मेरे भाई? यूएसए के संविधान से। ये आपको टिक कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, और हमने जो, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए हमने समवर्ती सूची किसके संविधान से लिए? एक ही क्वेश्चन पूछा अभी फिलहाल। ठीक है, बाकी बीच बीच में पूछता रहूंगा। समवर्ती सूची, अगर आपकी जीके में वाकई में आप सिलेक्शन की रेस में हो, अगर आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है, तो इसका आंसर जरूर बताइए। समवर्ती सूची हमने किसके संविधान से ली है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट हमने किसके संविधान से ली है? शोभना नारायण एक प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना है जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया है। इनका संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? तो मेरे भाई ध्यान रखना, इनका संबंध कथक शास्त्र नृत्य से। किससे है? कथक शास्त्र नृत्य। ये आपको टिक कर लेना है। कथक मेरे भाई एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्र नृत्य है, यूपी का क्लासिकल डांस है। ठीक है मेरे भाई, ये आपको टिक करके रखना है। बाकी ये सारे मैं करवा चुका हूँ, ओडिसी वगैरह ये सब। ठीक है, मणिपुरी वाला भी करवा चुका हूँ। अब एक क्वेश्चन कह रहा है वसंत त्योहार अली ए लियांग। क्या नाम है वसंत त्योहार का? अली ए लियांग वसंत त्योहार है ये। ठीक है, वसंत ऋतु में मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में फागुन के पहले बुधवार को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा, ये असम में मनाया जाता है मेरे भाई। कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको 100% बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। आपको ये सीरीज डेली फॉलो करना है। ये क्लास डेली 8 बजे आती है और 7 बजे आपको मैथ और रीजनिंग क्लास देखने को मिलती है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन किस प्रकार सजीवों के लिए आवश्यक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए, सही जवाब हो जाएगा इसका भोजन को अवशोषित करता है। ये क्या करता है? ये भोजन को अवशोषित करता है। निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? आपसे नहीं पूछा, गलती मत करना। ठीक है, देखो जो नाथुला दर्रा है मेरे भाई सिक्किम का, ये सिक्किम को तिब्बत चीन से जोड़ता है, ये ओके रिपोर्ट है। ये जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है, ये भी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो शिपकीला दर्रा है ना मेरा भाई, ये भारत और म्यांमार को नहीं जोड़ता है दोस्तों। ये भारत और म्यांमार को नहीं जोड़ता है।
ठीक है, तो ये इसका करेक्शन हो जाएगा, गलत है। और हमें यही पूछा कि कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी डी वाला। शिपकिला दर्रा दोस्तों ये कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी का प्रवेश द्वार है शिपकिला दर्रा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है, उनका विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ था, लेकिन उनकी पुत्री प्रभावती का विवाह किसके साथ हुआ था। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन कवर हुए। सबसे पहला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये। और दूसरा, उनकी पत्नी का नाम क्या है मेरे भाई, कुबेर नागा, और वो किस राजवंश से बिलोंग करती है, नागवंश। अब इनकी एक पुत्री भी है चंद्रगुप्त द्वितीय की, और उनकी पुत्री का नाम क्या है मेरे भाई, प्रभावती। क्या है, प्रभावती, जिनका विवाह मेरे भाई रुद्रसेन द्वितीय से हुआ है मेरे भाई। किससे हुआ, रुद्रसेन द्वितीय से। ये वाकाटक वंश के राजकुमार थे, ठीक है मेरे भाई, वाकाटक वंश। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कंटेंट वैसा ही बनाया जैसा आपको उम्मीद है, आप निश्चिंत रहें, विश्वास रखें और रिवीजन में लगे रहें डेली बेसिस पर। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा दूंगा जो रेलवे में पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई। मेहरौली लौह स्तंभ का चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध है, ये मुख्यतः मूल भाषा किस भाषा में लिखा गया। वैसे तो अगर देखें दोस्तों, गुप्तकालीन भाषा देखें तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, गुप्तकालीन भाषा के अकॉर्डिंग, लेकिन मूल रूप से ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है मेरे भाई। डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक बैडमिंटन में कुल कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं। ओलंपिक बैडमिंटन में कुल कितनी स्पर्धाएं खेली जाती हैं, तो यहाँ पर आपको 5 टिक करना है, यानी 5 स्पर्धाएं खेली जाती हैं। अगला प्रश्न, 19 से 20 फरवरी 2026 को भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। शानदार, ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। तो इसका आयोजन मेरे भाई भारत के मंडपम नई दिल्ली में किया गया। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी अच्छे खासे आएंगे, ठीक है। अब एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप चाहते हो क्लास इसी प्रकार से डेली चले, पीडीएफ भी मिले, तो आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये चैनल दोस्तों आपके हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत मददगार साबित होगा दोस्तों इन फ्यूचर, ठीक है। चलिए 2 अक्टूबर 2025 को 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। चलिए बताइए, शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो इसका आंसर दोस्तों होगा आबू धाबी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बैडमिंटन में कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। शानदार क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, बैडमिंटन कोर्ट में जो लंबाई होती है वो 13.4 की होती है, कहीं 13.40 भी आएगा या फिर 13.4 भी आएगा, ठीक है। एक ही आंसर टिक करना आपको। क्वेश्चन नंबर 16, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर ने डैश के बाद संगठन का नेतृत्व संभाला। मतलब कि तत्वबोधिनी सभा के बाद दोस्तों जो देवेंद्र नाथ टैगोर है, उन्होंने किसका संगठन और संभाला था, मतलब किसका नेतृत्व और क्या था, बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा इसका आदि ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय किसका होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर आप देखो, धन विधेयक का मैं आपको आर्टिकल भी बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो मनी बिल का आर्टिकल है मेरे भाई, वो अनुच्छेद 110 है। अनुच्छेद 110 में दोस्तों मनी बिल का जिक्र किया गया। आर्टिकल 110 आपको टिक कर लेना है, ठीक है। तो ये कौन करता है मेरे भाई डिसाइड, तो आप कहोगे गुरुजी लोकसभा के अध्यक्ष ये डिसाइड करते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। तो सही जवाब आ जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। मेरे भाई भारत में जो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक हैं, वास्तविक पूछा, गलती मत कर लेना, रियल वास्तविक। तो जवाब आएगा शमशुद्दीन इल्तुतमिश, यानी कि गुलामों का गुलाम कहा जाता है मेरे भाई। जीतल और टका मुद्राएं चलाई, इकता प्रणाली इसी ने चलाई थी मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट किसकी ओर इशारा करते हैं, शमशुद्दीन इल्तुतमिश की तरफ। लेकिन आप सभी को पता है कि संस्थापक कौन है, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन क्वेश्चन ने तो कुछ और भी पूछा, वास्तविक पूछा है, तो आपको शमशुद्दीन इल्तुतमिश टिक करना है। कथकली किस राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही आप लोग कर चुके होंगे, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा है भाई। शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बताइए, इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए क्या आप लोग ये बी वाला ऑप्शन टिक कर रहे हो, क्षिप्रा नदी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये भी इजी है, आप लोग टिक भी कर चुके होंगे इसका आंसर तो अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ए ऑप्शन टिक करेंगे, लखीमपुर खीरी, ठीक है। देखो जो मैंने कमेंट में पूछा था, आप लोग जरूर बताइए कि आपका पेपर किस
शिफ्ट में है और किस डेट में है और किस सिटी में है, ठीक है, सिटी का नाम भी मेंशन करिएगा। अनुच्छेद 371 के ए किस राज्य से संबंध में विशेष प्रावधान करता है, और ये भी बताना कि आपका एडमिट कार्ड आया या नहीं आया अभी तक। यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपको नागालैंड टिक करना है। नागालैंड में दोस्तों एक फेस्टिवल याद आ रहा होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल, याद आ रहा है ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हालांकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ हॉर्नबिल उत्सव का, ठीक है, बहुत बार करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। 10 दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिन तक चलता है, और किस मंथ में मनाया जाता है ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दिसंबर महीना, कौन सा महीना, दिसंबर का महीना रहता है। 1 तारीख से लेकर 10 दिन तक, 10 तारीख तक मनाया जाता है कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं शरीर के किस तंत्र का हिस्सा हैं। ये जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ये शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो सही जवाब आएगा प्रतिरक्षा तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये बताइए, काठी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला रूप है। काठी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक कला नृत्य रूप है, शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जवाब आएगा एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश, आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी। शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही जवाब आ जाएगा धर्मपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। शिमला समझौता 1972 में हुआ था, किन 2 देशों के बीच में हुआ था। मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई, क्या पता जिस पॉइंट को मिस किया वही एग्जाम में आ जाए, ये गलती मत करना। तो देखो, भारत और चीन के बीच में आप लोग कौन सी रेखा देखते हो, मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा जो 1914 में खींची गई थी। मैक-मोहन रेखा देखते हो भारत और किसके बीच में, चीन के बीच में, जो 1914 में खींची गई थी मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, और अगर हम बात करेंगे मेरे भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में, फिलहाल आंसर तो यही होगा, भारत और पाकिस्तान, इनके बीच में मैं अलग पेन से लिख देता हूँ, रेड क्लिफ रेखा देखने को मिलती है, रेड क्लिफ रेखा। मेरे भाई नोट कर लेना, ये एग्जाम में पॉइंट पूछे जाएंगे, फिर मत बोलना मुझे, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा मिस मत करना है। 1947 में खींची गई थी। अब आप मुझे इजी तरीके से बताइए, मैंने हमेशा बताया दोस्तों, बहुत बार बताया कि डूरंड रेखा, ये जो डूरंड रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है। डूरंड रेखा, ये जो डूरंड रेखा है मेरे भाई, ये किन 2 देशों के बीच में है। चलिए बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि आपकी तैयारी किस मोड में चल रही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, बताइए दोस्तों। ये वही अनुच्छेद है मेरे भाई जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। गुरु, ये वही अनुच्छेद है जिसके तहत बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था मेरे भाई। जी हाँ, मैं इशारा कर रहा हूँ आर्टिकल 32 की तरफ, ठीक है। तो 32 आर्टिकल आपको टिक कर लेना है। आर्टिकल 40 में समानता के अधिकार हैं, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए फिलहाल, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग बताइएगा जरूर क्या होगा। तो भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं मेरे भाई, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कलारीपट्टू को दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट माना जाता है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई। कलारीपट्टू की बताइए। ये हाल एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगर आपने अभी तक जब से मैंने स्टार्ट करी ना ये एनटीपीसी यूजी क्लास, तब मैंने बताया था, ठीक है। आप मुझे बताइए पिथौरा चित्रकला किस राज्य की फेमस है। पिथौरा कला, ये पिथौरा कला किस राज्य की फेमस है। देखते हैं, आप लोगों ने एक्टिव होकर पढ़ाई करी होगी तो बता देंगे। फिलहाल आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे रहे होंगे, क्या दे रहे हो आप लोग इसका आंसर। अच्छा, बी वाला ऑप्शन केरल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो मेरे भाई इसकी स्थापना करी गई थी 2001 में, सन 2001 में, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, ये आपको टिक करना है। तो यहाँ पे महेश भूपति आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली मेरे भाई पहली महिला कौन थी, तो आपको गुरु आशा पूर्णा देवी थी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पुंगचोलम क्या है मेरे भाई, पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। ये जो पुंगचोलम है किस राज्य का लोक नृत्य मेरे भाई, तो आप ये कहोगे गुरु ये है मणिपुर का, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, शानदार क्वेश्चन पूछा मेरे भाई। चलिए बताइए इसका आंसर, किस किस को पता है इसका आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। और मेरे भाई ये इब्न बतूता है, ये किसके शासनकाल में आया था, एमबीटी। एमबीटी का मतलब क्या है,
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसकी एक किताब बहुत पूछी जाती है, रट लो अभी के अभी, किताब उल रहला, नाम भी किताब से स्टार्ट है, किताब उल रहला, ये इसी की किताब है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और पूछी जाती है, ये तो आपने, और ये किस देश से आया था ये भी पूछा था, मोरक्को देश से आया था, मोरक्को। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट अभी के अभी याद कर लो, कि इसकी किताब याद कर लो, किसके शासनकाल में आया था वो याद कर लो, और किस देश से आया था वो याद कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में RH फैक्टर की खोज किसने की थी? मनुष्यों में RH फैक्टर की खोज किसने की थी मेरे भाई, बताइए। तो यहां पे लैंड स्टीनर और वीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? ये जो एटलस पर्वत है मेरे भाई, ये किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपसे पूछा है। सही जवाब हो जाएगा ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी 2025 में किस देश ने की थी? शानदार क्वेश्चन है। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, 4 से 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, ऐसे हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को संयुक्त अरब अमीरात आपको टिक करना है, डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए इसका जवाब। तो सही जवाब क्या होगा इसका? तो आप कहोगे अविनाश साबले, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 120वां नया सदस्य देश कौन बना है? शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। तो आप ये कहोगे गुरु मैक्सिको है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाग स्थानांतरित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और उसी सुल्तान के समकालीन 2 साम्राज्य की स्थापना होती है, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। तो हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, ठीक है, तो इसी के समय बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने की थी ये आपसे जरूर पूछेगा। तो हसन गंगू, क्या टिक करोगे? हसन गंगू, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब एक साम्राज्य और है जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य, बहुत चर्चित रहता है, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर वंश लिख दूं, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी मेरे भाई? हरिहर राय और बुक्का राय ने। इसके समकालीन में पूछा जाता है, ठीक है, हरिहर और बुक्का राय, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी के अभी याद कर लेना, एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, ध्यान से याद कर लेना। बाकी इसकी PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसी ने दोस्तों सांकेतिक मुद्रा प्रणाली चलाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस गुप्त शासक के समकालीन थे? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। चलिए बताइए। देखो समुद्रगुप्त के समकालीन कौन थे? हरिसेन का दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति लेख, जिसको इलाहाबाद का स्तंभ लेख भी कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति लेख बहुत पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति लेख बहुत पूछा जाता है, इसी को इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो कुमार गुप्त प्रथम ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद करने, सारे के सारे एग्जाम में पूछेगा। ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, कौन सा? कि स्कंदगुप्त के समय हुणों के आक्रमण हुए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछता है। हुणों के आक्रमण किस राजा के समकालीन हुए थे? गुप्त के आक्रमण, तो ये स्कंदगुप्त है मेरे भाई, ठीक है। बाकी चंद्रगुप्त के बारे में अपन अभी पढ़कर ही आए हैं, ठीक है। फिलहाल आपको यहाँ पे क्या आंसर टिक करना है? इसका आंसर टिक करना है कुमारगुप्त प्रथम के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 बताइए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मतलब किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? ध्यान से सुनना, ये संबंधित किससे है? दल बदल कानून से, ठीक है। तो यहाँ पे 51वां संविधान संशोधन, देखो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत हमने कौन सी संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी थी मेरे भाई? 10वीं अनुसूची, जिसमें दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मेरे भाई क्वेश्चन, इस पे नजर रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 8वीं अनुसूची पढ़ लेना, भाषाओं से रिलेटेड है। किससे? भाषाओं से रिलेटेड है।
अगर आपने दोस्तों 21वां संविधान संशोधन पढ़ा है दोस्तों, उसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया था। मूल संविधान में 14 भाषा थी और 15वीं कौन सी थी? सिंधी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक संविधान संशोधन किया गया था मेरे भाई, और वो संविधान संशोधन कौन सा? 71वां संविधान संशोधन, जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, आप नमक के नाम से इसको याद कर सकते हो, ये 3 भाषाएं और ऐड करी गई थी। मतलब 15 हो गई थी, 15 में और 3 जोड़ लिए 18 हो गई। फिर दोस्तों एक संशोधन और हुआ था, वो संशोधन आप मुझे बताइए जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषा को जोड़ा गया। लेकिन वो संशोधन मैं आपको डेली पढ़ाता भी हूँ, तो आप मुझे बताइएगा, अगर आप डेली में क्लास अटेंड करते हैं तो जरूर बताएंगे वो कौन सा संशोधन था। फिलहाल यहाँ पर तो बी वाला आप टिक कर लेंगे। देखो वो क्वेश्चन भी आ गया, वाह। एक क्वेश्चन देखो, अभी मैंने आपको बोला और वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? यानी कि भाषाओं से रिलेटेड है ये अनुसूची। और आप टिक क्या करोगे यहाँ पर? 92वां संविधान संशोधन। अभी जस्ट बताया मैंने क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। चलिए बताइए, आप लोगों ने 45 में से ईमानदारी से कितना रिवीजन किया, कितना आपने बना लिया इस क्लास से क्वेश्चन? ठीक है, वीडियो पसंद आई मेरे भाई तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे रेस्पॉन्स कर दें कि सारा चीज़ें क्लियर है, अच्छे से रिवीजन हुआ है। और एक रिक्वेस्ट, शेयर जरूर करा करो मेरे भाई, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है मेरे भाई, शेयर किया करो वीडियो उन तक। ठीक है, अगर आप चाहते क्लास डेली इसी प्रकार चले, ठीक है, कंटिन्यू PDF भी मिले और अच्छे से रिवीजन रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ये चैनल आप लोगों के लिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ताकि देखो सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कहते हो ताकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले भेजेगा जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करोगे तब। ठीक है, बाकी आपके काम की चीज़ ये है कि सर इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी मेरे भाई? तो इसकी जो PDF रहेगी मेरे भाई वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का भी डाउट हो, आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, और ध्यान से सुनना, इसी चैनल पर मैं आप लोगों के लिए RRB ग्रुप डी की दोस्तों, ग्रुप डी की क्लासेस भी इसी चैनल पर स्टार्ट होने वाले जल्द ही। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, ग्रुप डी की क्लासेस भी इसी चैनल पर जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लोग जुड़े रहें और रिवीजन करते रहें। इससे पहले 1 घंटे पहले मैथ की क्लास जरूर देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।